नर सेवा को समर्पित 1806 दिन। माता सुशीला देवी जिनके चेहरे पर हमेशा मौन और मुस्कान रहती थी, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई इच्छा नहीं, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट और मौन। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नजर की खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं रॉयल हवेली में और आप देखेंगे यहां पर एक अत्यंत भावुक और आत्मीय समारोह का आयोजन किया गया है। यहां हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान मनीष सिंगला की बुझिया माता श्री स्वर्गीय सुशीला देवी की पुण्यतिथि मनाई गई है और यह अवसर केवल श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की भावना को आगे बढ़ाने का मंच भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें शहर के हर वर्ग ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिवंगत आत्मा को नमन भी किया। और हम आपको बता दें कि इस अवसर पर मानो पूरा शहर सिंगला परिवार के दुख में शरीक होने और सेवा के इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए उमड़ पड़ा है। यह समारोह न केवल एक मार्मिक श्रद्धांजलि सभा थी बल्कि दान, धर्म, शिक्षा के प्रति समर्पण का एक अद्भुत संगम भी बन गया। मौजूद गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय सुशीला देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर एसपी, एमएलए सहित विभिन्न डॉक्टर, एडवोकेट्स, शिक्षाविद व राजनेताओं ने शिरकत करते हुए स्वर्गीय सुशीला देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और हम आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने माता श्री के सादगी भरे जीवन, उनके धार्मिक स्वभाव और परिवार के लिए उनके त्याग व बलिदान को याद करते हुए ये कहा कि उनके संस्कार ही मनीष सिंगला को समाज सेवा की प्रेरणा देते हैं। और पुण्यतिथि के इस पावन अवसर को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए सिंगला परिवार ने यह बड़ा आयोजन किया है। और इस आयोजन में धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया गया, जिससे आयोजन को एक आध्यात्मिक स्वरूप भी मिला। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा भाई कन्हैया शिक्षण संस्थान के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए यूनिफॉर्म भी हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से वितरित की गई। और यह पहल साफ तौर पर दर्शाती है कि सिंगला परिवार के लिए समाज सेवा सिर्फ औपचारिकता ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन भी है। और आपको बता दें कि इस मौके पर मनीष सिंगला ने अपनी माताश्री को याद करते हुए भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि माताश्री का आशीर्वाद और उनके दिखाए गए मूल्य ही उन्हें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने की शक्ति देते हैं। उन्होंने शहर वासियों, गणमान्य व्यक्तियों व दूर दराज से आए लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया। और इस भव्य श्रद्धांजलि समारोह इस बात का प्रतीक मानी जा सकती है कि इस मनुष्य भौतिक रूप से भले ही चले जाएं, लेकिन उनके संस्कार व सेवा भावना सदैव समाज में अमर रहती है। चरणों में लीन हुए आज 1806 दिन हो गए। हर पल, हर क्षण उनकी याद में, उनकी स्मृति में नर सेवा को समर्पित 1806 दिन। माता सुशीला देवी जिनके चेहरे पर हमेशा मौन और मुस्कान रहती थी, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई इच्छा नहीं, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट और मौन। हम सब
उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं, जितना आपका वंदन करूं, उतना ही कम है। 1806 दिन हर पल हर क्षण खुशबू, उनका आशीर्वाद, उनका एहसास जैसे हर पल मेरे साथ हो। ये उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं का आशीर्वाद है जो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे। बच्चों ने अपने ढंग से श्रद्धांजलि दी। ये उनकी आशीर्वाद और उनकी कृपा का ही परिणाम है जो इतने सब कुछ कार्य सिरसा के अंदर आर्य का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आशीर्वाद से 5.5 वर्ष पहले जिसका गठन हुआ। कोई भी समाज का पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट। सन 2025 में हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के भात भरने की। बहन बेटी जिसकी भी शादी होती थी, उसके घर पर जाकर जो भी उसको जरूरत का सामान चाहिए होता था, हमारी पूरी टीम जाकर उसके घर पर उसका भात भरते थे। तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य आर्य का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम को मिला। दूसरा, जितने भी आसपास स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उन बच्चों को जाकर उनका भोग लगाकर उनके साथ भोजन करना और उनका आशीर्वाद लेना। पिछले 3-4 महीनों में लगभग 25 स्कूलों में 12,500 बच्चों के साथ भोजन करने का सौभाग्य, उनको भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेना आर्य का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। ये जितने भी कार्यक्रम उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से निरंतर प्रगति की ओर है। मोटे तौर पर आप सब लोग बैठे हो, बच्चे भी, इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में मां से बड़ा कोई नहीं, उसकी पूजा से बड़ी किसी की पूजा नहीं, उसकी तपस्या से बड़ी किसी की तपस्या नहीं। कितने दिन गिल्ले में सोकर हमें वो सूखे में सुलाती है। हमारे लिए एक दिन भी ऐसा करना मुश्किल। पूरी दुनिया की साइंस, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया का विज्ञान, जो कुछ है सब लगा दो, रक्त की एक बूंद नहीं पैदा कर सकते। पर उस मां के पास ऐसा गर्भ है, उस सर्वशक्तिमान प्रभु ने उसको ऐसी शक्ति दी है कि वो एक नव जीवन को जन्म दे सकती है। ये जितने हम लोग बैठे हैं, हमें रूप मिला है, जो आकार मिला है, ये सब उसके गर्भ में मिलता है। ऊपर से तो निराकार रूप आता है, उसके गर्भ में रूप देने की कला है, उसके आकार देने की कला है। उससे बड़ा कौन हो सकता है? हमारे देवी देवताओं ने भी, गणेश जी ने भोलेनाथ और मां पार्वती की 4 परिक्रमा करके पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं, ये चारों धाम हो गए। भुवनेश्वर राजभवन में जब हम रहते थे, 2 राजभवन थे वहां, एक जगन्नाथपुरी जो भगवान जगन्नाथ जी स्वयं विराजमान, और एक भुवनेश्वर में। 100 एकड़ में वो राजभवन था भुवनेश्वर वाला। 10,000 करोड़ रुपए की उसकी कीमत होगी। 500 हिरण थे अंदर। तो जब कभी भी वहां लता मंगेशकर जी, आपने सबने नाम सुना होगा, मेरी जब उनसे कभी फोन पर बात होती थी, मैं पूछता था इतनी बड़ी उम्र में इतनी सुंदर आवाज कैसे है आपकी? तो उनका जवाब होता था कि मैं सुबह अपने माता पिता के चरण धोकर वो चरणामृत को धारण करती, वो चरणामृत हमारे गले में से छलकता है। मां से बड़ा कोई नहीं, जितनी हो उसकी डट के पूजा करो। जितने भी आप सब लोग बैठे हो, जी छोटा है, जी बच्चा है, जी बूढ़ा है, जी जवान है, सुबह रोज उठकर उसके चरणों में शीश झुकाओ। जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है, उसी भोजन का एक निवाला तोड़कर सबसे पहले उसको भोग लगा दो। आप जीवन में जो चाहोगे वो आपके पीछे चल के आएगा। आप 1-2 साल ऐसे करके देखो, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में बहारें बरस जाएंगी।
माँ से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं, उससे बड़ा कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। दूसरा, हम जब स्कूलों में जाते थे बच्चों को मोटे तौर पर 3-4 बातें। अहंकार, अगर नरक का कोई द्वार है, दुखों का कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो अहंकार है। अगर अपने जीवन को एक आनंद बनाना, एक उत्सव बनाना है तो अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, मौन। दिन में जब भी 10 मिनट का 15 मिनट का समय हो, जो भी संगीत में आपकी रुचि हो, किसी पेड़ के नीचे, दरख्त के नीचे, किसी पहाड़ के पास, किसी झरने के पास 10-15 मिनट शांत होकर बैठना है। आपके जीवन का सर्वांगीण विकास होगा, आपके मस्तिष्क का सर्वांगीण विकास होगा। चौथा, जो हमारे यहाँ पर नशा, बच्चों को एक ही सलाह दी जाती है, मैं जितने भी स्कूलों में गए हैं बाबूजी और मैं, नशे से दूर रहना। नशा पूरे परिवार का सर्वनाश, खुद का सर्वनाश। नशे से बच के रहना है। हमारा जब जन्म होता है, बच्चा रोता है और जैसे ही अपनी माँ के हाथ में जाता है वो चुप हो जाता है। किसी ने नहीं बताया होता कि तेरी माँ है ये। उसके हाथों में जाकर उसको लगता है कि मैं उसी सर्वशक्तिमान प्रभु के हाथों में आ गया, उसी खुशबू में आ गया, और ये हाथ इस धरती पर मेरे लिए सबसे सुरक्षित हाथ है। बाकी सब रिश्ते, चाचा, मौसा, मामा, पापा, फूफा, यहाँ तक कि भगवान भी गए, श्याम बाबा, ये हनुमान जी, वो माँ बताती है। उससे बड़ा कोई नहीं है, उसकी तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। एक पिछले 1806 दिन, आज 1806 दिन हुए हैं, 1806 दिन के 6 दिन उनको समर्पित किए हैं, हर पल हर क्षण, और है उनका आशीर्वाद, साक्षात उनका आशीर्वाद। नहीं तो ये संभव नहीं है। उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भाई कन्हैया आश्रम और कन्हैया शिक्षा संस्थान के इसके पड़ोस में ये मेरा संस्थान है। मेरा कमरा ये ऊपर है, सामने। मैं जैसे ही सुबह रोज उठता हूँ, इस तरफ सुबह सुबह हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेता हूँ। हमने तो हमेशा कन्हैया आश्रम के जितने बच्चे, उनको शिव गणों की संख्या दी है कि शिव गण है। तो सारा काम दिन का अपने आप ही हो जाता है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका किस तरह से स्वागत करूं। तो मैं ऐसा ही कह सकता हूं कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर कर आपका आशीर्वाद लें। मेरे बच्चे ने जो बात कही है, हम ये सभी बात उड़ीसा में भी करते थे। उड़ीसा ही दुनिया में एक ऐसा मात्र प्रदेश है जो रजो उत्सव मनाता है, जो माँ को सेलिब्रेट करता है, बेटी को सेलिब्रेट करता है। केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर 3 दिन तक रजो उत्सव मनाते हैं। माँ यानी बेटी एक दिन की हो, पैदा नहीं होती, बेटियां अवतरित होती। इसलिए हमारा केवल एक ही निवेदन है, और आप सब लोग आए इतनी बड़ी संख्या में, हमारा निवेदन है आपसे, और आपके चरणों में निवेदन कर कर आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि एक दिन की भी बेटी हो, उसको माँ भगवती मानकर उसकी पूजा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम फिर से आपका आशीर्वाद। 1806 दिन आज माता श्री को श्याम प्रभु के चरणों में लीन हो गए। उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित ये भावभीनी श्रद्धांजलि में जितने भी सब मेरे साथी, जितने भी सब लोग आए, संस्थाएं आई, जो भी आया, सबका दिल से आभार पढ़कर करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। 1806 दिन हर क्षण, हर प्रतिपल माता श्री की पुण्य स्मृति में नर सेवा को समर्पित, नारायण सेवा को समर्पित, क्योंकि जनता ही जनार्दन और नर ही नारायण का रूप है। तो जितने भी कार्य पिछले 5.5 वर्ष में, मैंने आपको बताया कि वो 2000 सिलाई मशीनें हैं, चाहे 20,000 स्कूल यूनिफॉर्म है, चाहे नेत्र चिकित्सालय है, चाहे शिक्षा ब्लॉक है, चाहे बहन बेटियों के भात भरने का विषय, चाहे बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का विषय है, एम्बुलेंस है, केलनी आनंदीशाला है, रामनगरी आनंदीशाला है, 2 श्याम बाबा के मंदिर हैं, 2 अग्रसेन पार्क है, शीतला माता का मंदिर है, ई रिक्शा है,
500 के करीब सहायता राशि चेक है जो ज़रूरतमंद को, जिनके किडनी लीवर ख़राब उनको दिए गए। दुर्घटनावश जिनके हाथ पैर कट जाते हैं उनको आर्टिफिशियल लिम्स हाथ पैर लगाकर उनको एक नवजीवन प्रदान किया गया। तो ऐसे अनेकों कार्य जो माता श्री की पुण्य स्मृति में हर पल किए गए, हर दिन हर पल हर क्षण उनको याद किया गया। उनको जैसे उनकी खुशबू, उनका एहसास, उनका आशीर्वाद हर पल मेरे साथ है। मेरा ये मानना, मेरा एक ही संदेश भी एक ही है कि कलयुग में एक ही महामंत्र है कि माँ से बड़ा कोई नहीं है। आप सुबह उठकर उसके चरणों में अपने शीश को झुका दो और जो वो भोजन हमारे लिए बनाती है उसका एक निवाला उसको अर्पण कर दो। आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसकी तपस्या से बड़ी किसी की कोई तपस्या नहीं, उससे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई हमदर्द नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। मतलब एक पूरी दुनिया का साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान हम लगा दें, ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब लगा दें, एक रक्त की बूंद नहीं पैदा कर सकते। पर उस माँ को सर्वशक्तिमान प्रभु ने इतनी ताकत दी है, एक ऐसा गर्भ दिया जिसमें वो नवजीवन को जन्म दे सकती है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है रोता है, पर जैसे ही उसके हाथ में जाता है चुप हो जाता है। उसके एहसास से, उसके स्पर्श से, उसकी खुशबू से उसको लगता है कि इस धरती पर अगर कोई मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित हाथ है तो वो यही है। और बाकी जितने रिश्ते हैं, चाचा, मुस्सा, फूफा, बाबा, जो कुछ भी है वो माँ बताती है कि है। एक माँ का रिश्ता बच्चा स्वयं लेकर आता है। हमारे देवी देवताओं ने भी, गणेश जी ने भोलेनाथ और माँ पार्वती की परिक्रमा करके पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि माता पिता से बड़ा कोई नहीं, मेरे चारों धाम हो गए। तो ये माँ तो ऐसी है कि मतलब जो है, आप जो मन से चाहोगे, जो मांगोगे, मेरा अपना विश्वास है वो आपका कभी भी अधूरा नहीं रह सकता। कोई सपना ऐसा नहीं है जो आपका अधूरा रह जाए। जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। और आज ये माता श्री की 5वीं पुण्यतिथि पर हज़ारों लोगों ने जो माता श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज कन्हैया शिक्षा स्कूल, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कन्हैया आश्रम और कन्हैया शिक्षा संस्थान के साथ मेरा ये संस्थान है। तो ये कन्हैया आश्रम में तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम शिव गणों की संख्या देते हैं कि शिव के गण हैं वो। तो उन कन्हैया जो मानव शिक्षा स्कूल है उसमें 400 बच्चे जो पढ़ते हैं, उन सब बच्चों की यूनिफॉर्म आज ये देने का काम किया गया है यहाँ पर। और सुबह जो है 100 ब्राह्मणों के भोजन के साथ माता श्री की पुण्यतिथि की शुरुआत हुई। तो मैं सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और जो आज तक इस जो सेवा का रथ चल रहा है उसमें जो भी सारथी बने, जो भी मेरे सहयोगी बने, उनका दिल से आभार अभिनंदन करता हूँ। और ये रथ सेवा का आगे भी निरंतर ऐसा ही चलता रहे, माता श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय सुशीला देवी जी, धर्मपत्नी पूर्व गवर्नर ओडिशा प्रोफेसर गणेशी लाल जी, आज हम माता जी की पुण्यतिथि पे यहाँ आए हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम, लंगर पूरा सेवा भाव से उसका आज यहाँ आयोजन किया गया है। और हमेशा से ही, सदैव ही प्रोफेसर साहब की परिवार ने हमेशा एक भूमिका निभाई है समाज के अंदर लोगों का भला करने की। और हमारा बेशक राजनीतिक तौर पे रिश्ता बना था। मेरे नाना स्वर्गीय लक्ष्मण दास अरोड़ा जी ने भी और प्रोफेसर साहब ने भी आमने सामने चुनाव लड़े, कभी कोई जीता कभी कोई हारा, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा एक बड़ी दरियादिली दिखा के और हमेशा स्नेह भरा हाथ हमारे सिर पे रखने का काम किया। मुझे याद है जब बीजेपी मैंने हमारे परिवार ने ज्वाइन की थी, तब पुरानी चीज़ें भूल के प्रोफेसर साहब ने उस समय भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का काम किया था और इन्होंने बड़ी हमारी इमदाद भी करी थी। और ठीक है, राजनीतिक चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं, हर किसी की मजबूरी होती है, उनकी अपनी मजबूरियां, हमारी अपनी मजबूरियां। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा एक परिवार है और हम पारिवारिक तौर पे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं और बड़ा मन को बड़ी खुशी मिलती है और शांति मिलती है कि ऐसे परिवारों से हमारा आपसी मेल मिलाप और प्यार है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी
सारी रतियां ओ मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ